कुंवारी कन्या इसके साथ में माचिस के अंदर से तिल्ले निकाल लेता है तो उसके पीछे बाद में क्या रहता है उसके कवर उसके हालात ऐसी कर रखी थी। हम ठाणे लगे ना जी तो उठे नहीं वो नीचे गेटी के नीचे ऐसा लगाया एक इधर ऐसा उठा करके उसको यहाँ। राम राम ताऊ। राम राम। कहाँ आए हो? खरकड़ी से। यहाँ मुँह कर लो। अच्छा आप यहाँ आए हो, कितनी उम्र है आपकी? 77 साल। 77 साल आपकी उम्र है। इस उम्र का जो घर होना चाहिए, लेकिन ये आप यहाँ धरने में बैठे हो एक बेटी को हक दिलाने के लिए। लेकिन हक की गुहार किसको लगाए, किसके पास जाए? पुलिस के पास पब्लिक जा रही है, सरकार के पास जा रही है, तो इंसाफ कौन दिलाएगा? हमारे पास तो कोई सुनता तो नहीं है, हमारी कोई भी नहीं सुनाई हो रही। हमारा जो जहाँ मेन चीज़ है ना उसके ऊपर तो जा रही नहीं। कॉलेज है यहाँ आरडीएल कॉलेज है, उसके अंदर ये घटना बच्ची के अंदर हुई है, वो बात क्यों ना साबुत क्यों नहीं कर? आप बताओ क्या है कॉलेज के बारे में? कॉलेज के बारे में बच्ची वहाँ एडमिशन के लिए बच्ची फार्म लेने के लिए गई थी। वहाँ 3 बच्चे थे वो बैठे थे लाड़, उनने वो बच्ची कब्जे में कर ली। 6:25 पर उसका बच्ची का कॉल आया था बाप अपने पिताजी के पास, वो फ़ोन नहीं उठा पाया। उस टाइम कोई हो जाती है ऐसा 1-2 मिनट में नहीं उठा पाओ है। उसके बाद में उसके पिताजी ने भारी कोशिश करी है, वहाँ उसका फ़ोन नहीं काबू कर लिया। उसके बाद वो 112 के पास गया है, उनसे कॉल कराया है। उस दिन रात को ही, उसी टाइम शाम को 7 बजे उसी दिन 11 तारीख को तो कॉल करने के बाद में वो 112 आए हैं। वो सिंगाड़ी गांव के अंदर वो कौन सा बच्चों का स्कूल है बताइए भाई एक बार। वो नहीं कोई बच्चा भी स्कूल है। हाँ बच्चों की उसके अंदर वो बच्चे पढ़ाने के 2-4 घंटा पढ़ा के फिर उसमें उसका दादाजी बोला कि तू बेटी एडमिशन ले ले। पैसे नहीं है दादाजी, पैसे नहीं है, अपना भैंस खड़ी सब मैं भैंस बेच के न तेरी पैसे से पूर्ति मैं करूँगा। हाँ तो कुछ वहाँ तू कमाओगी, कुछ मैं यहाँ से मैं करूँगा। तो उसके बाद में क्या बना कि वहाँ 112 आए, वहाँ के अंदर गए, जाके न वो 1-2 बात करी तो बोले यहाँ एक गुड़िया आई, बोले यहाँ कोई गुड़िया नहीं आई ना। तो बोले भैया हमने इसके वो देखना है। तो बोले कि 1 बजे कॉलेज बंद हो जाता है, उसके बाद में यहाँ कोई जिम्मेवारी नहीं है किसी की भी। कैमरे तो होंगे ना उसमें? हाँ सब चीज़ है वो। नहीं सुनो उसके जो उसके बाद में वो कहाँ गया है, वापिस गया है, वापिस जाके एसएचओ के पास में गया है। एसएचओ क्या बोलता है कि मतलब भाई यहाँ जारी होगी 2 दिन में 4 दिन में आ जाएगी, सर्टिफिकेट लेके आ जाएगी। बात भी चली है। हाँ सच्चाई की बात ये है, मतलब आगे क्या हुआ क्या ना हुआ उसके ऊपर भी कोई अमल नहीं कराया ना। एसएचओ साहब ने कुछ भी अमल नहीं कराया ना, 112 वालों ने भी कुछ अमल नहीं कराया ना। तो वो कहाँ जाएगा, उसका के अंदर है भाई, उसको हमको पता नहीं। वो जितने कैमरून चलाता है ना उसको निकाल लिया वहाँ से, निकालने वो हाँ वो निकालने के बाद में वो बोले यहाँ चलता है नहीं कोई। डीवीआर किसने निकाला? पुलिस ने? उन्होंने नहीं, उन्होंने किससे लिखवाया है वो तो हमें क्या पता भाई किससे लिखवाया है। तो वो बोलता है हमारे कमरे तो 1 साल से बंद पड़े हैं। तो वो किस लिए लगवाए थे भाई? 1 साल से बंद पड़े हैं तो क्यों लगवाए थे? इतनी बड़ी संस्था है तो कमरे तो होने क्यों लगवाए थे? और वह बच्ची को वहाँ से कितनी थोड़ी दूर है, कोई 2-4 किले, वहाँ उसको डाल के गए हैं। तो सुबह मतलब कुत्ता जो उसके बार बार घुस रहे थे, वहाँ उसका रामकृष्ण का घर था उसके आगे। तो उससे मैं पूछा बेटा क्या बात हुई? तो वो बोले दादाजी यहाँ तो कुत्ता घुसा जब हमने 7:30 बजे ये देखी थी भाई डेड बॉडी पड़ी है यहाँ। सुबह 7:30? सुबह 7:30 बजे। हमको नहीं पता कहाँ की है कहाँ की ना। उसके टाइम के बाद में शकुंतला कोई एएसआई है, उसने इसके फादर के पास फ़ोन किया है कि भाई यहाँ कोई डेड बॉडी पड़ी है, वो आप आन के देखो। ये पुलिस की जिम्मेवारी है कि हमारी है? हम देखेंगे क्या उसको? पुलिस ने उसी टाइम साथ आन के वो दिखाई हो। तो मामला तो बहुत गंभीर कर दिया बच्ची के साथ में। अगर भगवान न्याय तो भगवान दिलवाएगा इसको, अपने एक अकेलों से नहीं, भगवान भी हमारे साथ आएगा ना, जब इस बच्ची को न्याय मिलेगा। इतना 80 साल की उम्र जो आप संघर्ष कर रहे हो, संघर्ष न्याय दिलाएगा? बिल्कुल। हाँ तो संघर्ष की चालती तो नहीं वहाँ। अच्छा इधर ही वो कमेटी के 25 आदमी करे, उनको क्लियर यही करना था भाई हम हमारे ऊपर नहीं लेंगे। ये पूरी कमेटी है बैठी है धरने के अंदर, जो बैठी है ये पूरी कमेटी बैठी है। वो क्या बोला रात को 9 बजे 10 बजे आपके पास सबके फोना के ऊपर आ जाएगी। और फोनों पर क्यों आ जाएगी? हमने जैसी बात है वो पूरी जनता को बता देनी चाहिए।
तो हालात तो ये हो चुकी, खराब हो चुकी। ये तो ये इसकी बहन बेटी नहीं है, ये हमारे देश की, प्रदेश की, सभी की बहन बेटी है। इसके ऊपर अमल करो। और कैसे क्या हुआ है नहीं तो कल न, अच्छा ये कोई मामूली चीज़ है उस कॉलेज के ऊपर, भाई उससे उठाओ, उससे तफ्तीश तो करो, अपनी तसली तो दिवाओ कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल हैं? दिलाना चाहिए। हाँ, दिवाना चाहिए। तो ऐसी हालात कर रखी है, क्या मालूम है भाई। उसमें मोदी को ऊपर सिर पर हाथ सेक, अमित शाह को सेक, उसको नहीं बेरो। कहीं भी जो फोन चला जाता है ना, यहाँ भिवानी भी वो उन मेडिकल नहीं होने दिया, यहाँ से डेड बॉडी चाली जब रोहतक भी नहीं होने दिया। उनको तो पता चल जाता है। अभी बताने वाले बहुत हैं इसके अंदर भी। अभी कुछ 25% बच्चे हैं उसके अंदर जो करने वाले। तो हालात तो खराब कर चुकी है भाई। अभी देखो क्या होगा। अच्छा बाबूजी, एक बात और चली थी, जो मनीषा जी के पिताजी है उनके ऊपर दबाव बनाया गया कि आप अंतिम संस्कार करवाओ। अरे यहाँ के तो अनपढ़ लोग हैं कि मारे तो कुछ भी लिखवा लो, हम तो डरदार लिख दें भाई। पुलिस को भी डर लागे से, प्रशासन को भी डर लागे से, आपने भी वो लगा रखी तो तेरो भी डर लागे तड़के तू बेरो को नहीं करवाओगे ना, तो हम वो तो करवाएंगे तो दिख रहा अभी है। ऐसी एक बच्ची है, वो उसके पिताजी को सोचे ना कि कोई भी किसी का पिताजी हो, जिस 18 साल की बच्ची है ना, वो हो सास में कभी नहीं रहता ना, वो क्या बताएगा हैं। और गांव के हैं, भाई हैं, और गुआंढ के बच्चे हैं जिन पर यकीन है, उसको साथ ले लो ना। आगे गलत है। उनके माँ बाप को, दादे को पता ही नहीं, दादा तो ये होएगा ये काम। अगर इसको बच्ची को न्याय नहीं मिला ना, ये काम पक्का होएगा। ये लो बस। देखें, यहाँ पर आप समझ रहे हो, बिल्कुल ब्रीफिंग में बताया कि पूरी बात क्या थी, पूरा मुद्दा क्या था। और सुई घूमकर लास्ट में कॉलेज के ऊपर आकर टकती है कि आखिरकार वो कॉलेज जो डाटा क्यों नहीं दे रहा है। ऐसी बातें बोल रहे हैं। ये कॉलेज आइडियल राजगढ़ में भी है, राजस्थान में। वहाँ भी 2 साल पहले एक बच्ची ऐसे ही मरी थी, मनीषा ही नाम था उसका कुछ नहीं हुआ। और वही मनीषा ही, और वही कॉलेज है। दोनों सेम एक ही आदमी की ब्रांच है। एक ही आदमी की ब्रांच, एक ही नाम की लड़की, वही साइंस कॉलेज। ये साइंस कॉलेज है, सीकर के अंदर है उसका, और सिद्धमुख है। ये बहुत बड़ी संस्था है। हम 3 बजे डेड बॉडी था ही ना, उससे पहले सुनो भाई, ये 3 बजे डेड बॉडी था ही ना। उसके बाद में हमने उसके पिताजी को बुला के ना, बढ़िया लिखा एक बच्चा लेके ना, भाई सबसे पहले तो हमारा आरडीएल जो कॉलेज है ना, इसके ऊपर है एक दरखास्त वो दे दी, SHO के ऊपर दे दी, 112 के ऊपर दे दी। फिर हम वो जब पता कर लियो ना, कौन सुनेगा? यहाँ कोई सुनता है कि हमारी है? क्यों ना हमने FIR तो 3 करवा दी, वो SHO साहब ने क्यों नहीं करी, SP साहब ने क्यों नहीं करी वो काम है? बिल्कुल सही बात आपकी है, बिल्कुल सही बात। SP साहब के बच्ची नहीं है क्या? आदमी तंग होता है। भाई के बच्ची नहीं है क्या? उसके ये बच्ची उसकी नहीं है क्या? ये बात सोचने वाली नहीं है क्या? बच्ची तो सभी की एक ही होती है, कुंवारी कन्या। इसके साथ में माचिस के अंदर से तिल्ले निकाल लेता है, तो उसके पीछे बाद में क्या रहता है उसके कवर। उसके हालात ऐसी कर रखी थी। सुबह हम 8 बजे पहुंच गए थे, नारा उसका नीचा वो कर रखा था, बेहाल उसका एक वो लत्ता ले आके उसको बच्ची को उड़ाया है। और कोई कुत्ता बिल्ला कुछ नहीं उसके पास में जाए उड़ा था ना। उसकी आँख भी फोड़ रखी है, वो आँख क्या कुत्ता ने फोड़ दी। और कुत्ता हिंदुस्तान में एक नेस का थोड़ी है जो इतना गहरा घाव कर देगा। कुत्ते के 4 नेस में 4 घाव आते। एक नेस का डेड बॉडी ठाई है ना, उसको ऐसा ठाई है, वो गेटी पीछे नहीं पड़ गई, ऐसा ले करके ना वो एम्बुलेंस यहाँ बुला के न, और नीचे वो पाटियाँ लगा के न, और वो हम ठाने लगे ना जी, तो उठी नहीं वो नीचे गेटी के नीचे ऐसा लगाया, एक इधर ऐसा उठा करके उसको यहाँ सपोर्ट देने के लिए। तो इसलिए गर्दन तो कट रही थी, ये पीछे थोड़ी इसी जगह रह रही थी, सब साफ था। अभी देखो क्या अन्याय हो रही। ऐसा कर्म तो कहीं भी वो भी पाकिस्तान वाले नहीं कर सकते औरत के लिए। ये तो उससे भी गया गुजरा देश हो गया, ऐसे पैदा हो गया है? अब जो यहाँ पर आम आदमी है वो पुलिस प्रशासन से आस नहीं करेगा तो किससे आस करेगा, किससे उम्मीद किसी से करेगा? आस नहीं है जी, किसी से भी आस मतलब ही नहीं। अगर पुलिस प्रशासन होती तो SP साहब ने न्याय ले लेना था उसी टाइम। भाई हम तुम्हारे साथ हैं, जनता के यहाँ बैठ जाना था के वहाँ हैं, और चलो तुम कहाँ ले चलोगे, वहाँ चलने के लिए हम तैयार था, या 10 आदमी हमारे साथ हो जाओ टीम के साथ। जब बाबूजी मैं आपकी बात रोकूँ, एक SP ने ये बोला था कि 72 घंटे का टाइम लिया था, कल 72 घंटे हो गए थे, तो आए थे उसके बाद कुछ नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। उसके बाद ये रात को डेड बॉडी को दफनाने वो दाह संस्कार करने का लेके
के आए थे उसको, और कोई मतलब नहीं था। ग्रामीणों ने होने नहीं दिया इंसाफ के लिए। हाँ बस बस। और जब तक इंसाफ होगा तब तक आप लोग नहीं होने दोगे, ऐसा है भाई मामला। पूरा हिंदुस्तान जुड़ जाएगा जब क्या होगा, हिंदुस्तान ही जुड़ जाएगा, मर जाएंगे इससे आज अच्छा 10,000 तो- आदमी है यहाँ पे, 10,000। नहीं मर जाएंगे फिर जे की क्या करेंगे। अब यहाँ जीना भी दरकार है। माँ से पैदा होता है ना तो इंसान पैदा होना चाहिए कि मैं कुछ हूँ आगे करके दिखाऊंगा। उन्हें तो बहुत ही है, बिल्कुल सही बात है। ऐसे ऐसे बच्चे पैदा हो जाएंगे तो हाँ देश की बर्बादी को नहीं होने लग रही है। ये हालात क्या हो रही है ऐसा। हमारा तो एक शांत ऐसा देश था ये भाई, बहुत ही शांत था। एक पड़ोसी का नाते भी छोड़ जाता बच्ची कोई भी, चाहे 20 साल की हो 25 साल की हो, भाई उड़तर काका था उसने जब रोटी लिया। ये तो घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे यहाँ तो। स्कूल तो सबसे पवित्र जगह है। स्कूल में सबसे पवित्र मंदिर से पवित्र होते हैं स्कूल। ये घटना स्कूल के अंदर मंदिर स्कूल मस्जिद कहाँ रही भाई? स्कूल से पवित्र जगह क्या होगी? हाँ, स्कूल तो मंदिर के समान है। हाँ उससे भी। अब उसमें ये कांड होने लगे, बताओ स्कूल में कौन जागी? नहीं, उसके माँ बाप तो वही हैं जो स्कूल के अंदर ये पढ़ाते हैं, मास्टर जो है ना, परिवार उसका, हम तो उनके साथ में छोड़ते हैं भाई। बच्ची को बढ़िया पढ़ाते हैं तो उन कहीं तो विश्वास तो सभी खत्म हो लिया, अभी कहाँ पढ़ाएगा? बिल्कुल सच्चाई बात है। तो वो तो देखो ही बाप कहाँ तक ये बात पहुँचाओ और क्या कर सको सो। ये तो हुआ है बहुत ही अन्याय। किसी से कहीं के जबान से सुन के देख लियो क्या कोई उसके वर्म पूरा हरियाणा। हाँ, 4 दिन से बाबूजी, 4 दिन से तो हम भी यही हैं। हम भी हाँ देख तो रहे हैं। हाँ तो देख लो कितने हमने दिन देखा है कि यहाँ पर लगातार 500 महिलाएं बैठी हैं यहाँ, कम से ना कम खाने का पता है उनको, ना सोने का पता है। नहीं, कम से कम ये तो सोचो उस बच्ची का क्या अंदर क्या हालात हो रही है, बर्फ में है, कहाँ है, क्या पता नहीं। अपने को ये भी पता नहीं कि वो कहाँ और की तरफ है, क्या है वहाँ कुत्ता बिल्ला सवार रखा हो, ये भी पता नहीं इनको। ऐसे गोद से आदमी है ये तो है। हाँ, मन भूल जाती है जनता कि भाई बीजेपी बीजेपी बीजेपी, मोदी मोदी करके नर मोदी ने 2-2 रुपया बगा दिया और वो उनको ऊपर या जनता डूब ली। या ले काम तो उड़े था, सरकार पलट दी अच्छी, गांव की पंचायत पलट दी अच्छी, हर चीज पलटेगी तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो ये हालात खराब होंगी। सीधी सी बात ये पड़ी है भाई। न्याय की उम्मीद करे तो करे किससे? हाँ, न्याय की उम्मीद करे तो करे किससे? कोई उम्मीद नहीं है ना।